जी, तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कल हम लोगों ने इसमें देखा था कि ये वो फर्म्स होती हैं जिनके अंदर मुनाफा भी नहीं कमाते हैं और ट्रेड भी नहीं होता, तिजारत नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता, सेल्स परचेज़ नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि दो किस्म के इसके अंदर मेन अकाउंट्स बनते हैं। पहला इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा कि बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, अब ये दो अकाउंट बनते हैं। हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है? जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया गया होता है कि उसके अंदर इन्होंने हमें एक दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि इस तरफ जो है वो सारी पेमेंट्स लिखी होती हैं और इस तरफ सारी रिसिप्ट्स लिखी होती हैं। रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिसिप्ट्स कहते हैं आमदन को और पेमेंट्स कहते हैं अखराजात को। ठीक है, अब इस तरह से जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता है उसमें एक तरफ आपको पेमेंट्स दे दी गई होती हैं और एक तरफ आपको रिसिप्ट्स दे दी गई होती हैं। ठीक है, रिसिप्ट्स में, पेमेंट्स में क्या है? अखराजात, और अखराजात में दो चीज़ें आती हैं, एसेट्स भी इसी में आ जाते हैं, असासाजात। ठीक है, यानी कि जब हम ये सवाल हमें दिया गया होगा तो सवाल में दो चीज़ें लिखी होंगी, दोनों चीज़ें लिखी होंगी इसके अंदर। यहाँ पर रिसिप्ट में आमदन भी लिखी होगी और लाइबिलिटीज़ भी लिखी होंगी, यानी कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी इसी में लिखी होंगी। ठीक है, आमदन और अखराजात और ज़िम्मेदारियाँ इसमें आपकी लिखी होंगी। अब क्या है इसके अंदर के जो आपके अखराजात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी खर्चा आपका, अब फर्नीचर आप ख़रीदते हो तो वो भी आपका ख़र्चा ही है, बिल्डिंग आप ख़रीद लो वो भी आपका ख़र्चा ही है, न्यूज़पेपर आपने ख़रीद लिए वो भी आपका ख़र्चा है, स्टेशनरी आपने ख़रीद ली ये भी ख़र्चा है। लेकिन फ़र्नीचर आपका एसेट है ख़र्चा लेकिन एसेट है। इसी तरह बिल्डिंग आपका ख़र्चा लेकिन एसेट है, न्यूज़पेपर ख़र्चा लेकिन एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है। और इस तरह स्टेशनरी जो है वो आपका क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर आपके जो पेमेंट वाली साइड है इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या? एक्सपेंसेस और एसेट्स। ठीक है, ये समझ आ गई बात? एसेट्स और एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब आप रिसिप्ट वाली साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर आमदन भी लिखी होगी और आपकी लाइबिलिटीज़ भी लिखी होंगी। आमदन कैसे हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी किस्म की कोई एडमिशन फ़ीस आ गई है, एडमिशन फ़ीस आ गई, या आपको कोई सब्सक्रिप्शन आ गई, वो सारी यहाँ पर आपकी लिखी होंगी। तो इसके अलावा ये तो आपकी हो गई आमदन, यानी कि इनकम हो गई आपकी। अब लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ हो सकती हैं? लाइबिलिटीज़ जैसे आपने कोई अगर ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे बैंक का, आप बैंक में आपके 1 लाख रुपये पड़ा था, आपको 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ गई तो आपने 50,000 रुपये ज़ायद निकलवा लिया, तो ये क्या आपका ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया होगा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने करना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा या बंदे का या पार्टी का नाम, यहाँ पे आ जाएगा फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट होगी साल के आखिर। अब इस तरफ आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इस तरफ सारी आपकी इनकम्स आ जाएंगी। वो हमें एक्सपेंसेस और इनकम हमें कहाँ से मिलेंगे?
वो हमें मिलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में से, ठीक है। अब रिसिप्ट में देखो ये जो न्यूज़पेपर है ये हमारा एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा और स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस साइड पे चला जाएगा, लेकिन फर्नीचर और बिल्डिंग वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। फर्नीचर और बिल्डिंग के लिए हम एक और अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम एज ऑन और डेट लिखेंगे। तो इस साइड पर हम एसेट्स लिखेंगे सारे और इस साइड पर हम लायबिलिटीज़ लिख देंगे सारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एसेट हैं ये सारे यहाँ पर आपके चले जाएंगे, जितने भी एसेट हैं वो आपके इसके अंदर एसेट्स के अंदर चले जाएंगे और जो लायबिलिटीज़ है वो आपकी यहाँ पर चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।